एज़ यू ऑल नो दैट आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे एक रीसेंट क्लाइंट के साथ हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइंट ने मुझे डायरेक्टली बुक नहीं किया था, क्लाइंट ने मुझे किसी और मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू हेयर के लिए बुक किया था एंड उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए बुक किया था। जब मैं फर्स्ट डे हेयर के लिए वहाँ पे गई एंड मैं अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ वो मेकअप आर्टिस्ट गई थी जिन्होंने मुझे हेयर के लिए बुक किया था। तो वो मेकअप करने गई थी एंड मैं गई थी हेयर के लिए एंड एक जन और था जो गई थी ट्रैपिंग के लिए। फर्स्ट डे तो बिल्कुल सही था, उनको मेरा हेयर पसंद आया एंड इसलिए उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे का भी कंफर्मेशन दे दिया। मेन इशू स्टार्ट हुआ सेकंड डे में जब मुझे अकेले जाना था, क्योंकि फर्स्ट डे में जो मेकअप की थी उनका मेकअप पसंद नहीं आया था वो लोग को, तो उन्होंने मेकअप के लिए कैंसिल कर दिया गया था एंड हेयर के लिए कंफर्मेशन दे दिया था। तो जब मैं वहाँ पे सेकंड डे गई तो सेकंड डे मुझे सुबह में एक जन का करना था एंड शाम में मुझे 8 या 9 जन का करना था, जो भी हो। जब मैं वहाँ पे उस दिन सेकंड डे पहुंची तो सुबह में उनका एक जन का हेयर करने के लिए सिर्फ हेयर का सामान ही लेके जाऊंगी ना, जब वहाँ पे मुझे मेकअप करना नहीं तो मेकअप का सामान क्यों लेके जाऊंगी। एंड मेरे घर से वो ज़्यादा दूर दूर था नहीं उनका घर, मतलब लोकेशन ज़्यादा दूर पे था नहीं, यहाँ से करीब मेरे घर से 10 मिनट के ही दूरी पे वो लोग का घर था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या मेकअप आता है, तो मैं बोली हाँ मुझे मेकअप आता है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं मेकअप करती हूँ तो ऑफकोर्स मैं तो बोलूँगी ना कि मैं मेकअप करती हूँ, मैं तो ना तो बोलूँगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप क्या डेमो दे सकते हैं एंड मैंने बोला हाँ, पर मैं तो सामान लेके आई नहीं हूँ मेकअप का। तो मैं बोली आप रुकिए, आप 10 मिनट रुकिए, मैं अपना घर से जाके सामान में लेके आती हूँ एंड मैं फिर आप लोग को डेमो देती हूँ। तो मैं सामान लेके गई एंड मैंने फिर वो लोग को डेमो दिया, मतलब एक जन पर डेमो करके दिखाया, तो वो लोग को मेरा मेकअप पसंद आया। तब उन्होंने कुछ बोला नहीं मेकअप करवाना है या नहीं करवाना है। फिर जब मैं शाम को गई हेयर स्टाइल के लिए गई थी, क्योंकि मुझे लगा शायद से लोगों को मेकअप पसंद नहीं आया तो लोग मेकअप ना करवाएं। सबको मेरा मेकअप पसंद नहीं आ सकता है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। तो उसके बाद फिर मैं जिनका हेयर करना था एक जन का, उनका हेयर करके मैं घर वापस आ गई। उसके बाद शाम में मुझे हेयर करने के लिए जाना था, जैसे कि मेरा बुकिंग था हेयर का। तो मैं जब शाम में गई तो उन्होंने मुझे बोला कि 4 जन का आपको मेकअप करना है एंड 7 लोगों का हेयर करना है। जहाँ पे 8 लोगों का हेयर का बात हुआ था उन्होंने बोला 7 जन का करना। तो मैं बोली ओके नो इशू। तो फिर मेकअप का सामान था एंड मैंने मेकअप किया। ओके। बहुत लोग को ये लगेगा कि जब शाम को मैं गई तो शाम में तो मेकअप का सामान तो लेके जाऊँगी नहीं। यस, मैं शाम में मेकअप का सामान लेके गई नहीं थी। एक्चुअली हुआ ये था कि मेकअप का सामान एंड हेयर का सामान इतना भारी होता है कि बार बार कैरी करके लेके आना, बार बार कैरी करके लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। मैंने अपने क्लाइंट से पूछा क्या मैं अपना बैग यहाँ पे रख सकती हूँ मेकअप एंड हेयर वाला, तो मुझे सामने आऊँगी तो फिर सामने मुझे लेके जाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वहीं पर रखवाया था। काम कंप्लीट करने के बाद मैं घर आ गई थी वापस। पेमेंट मैं उस समय इसलिए नहीं मांगा क्योंकि जिन्होंने मुझे बुक किया था उन्हें मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि यहाँ पे 4 जन मेकअप करवा रही है एंड 7 जन का हेयर करवा रही है। तो मुझे लगा कि वो दीदी ने मुझे बुक किया है तो वो दीदी ही मुझे पेमेंट करेगी जब उन्हें मिल जाएगा, और ऐसा मांगना तो अच्छा नहीं लगता ना। तो जब मैं घर वापस आई तो मैंने वो दीदी को इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पहले भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि 4 जन का मेकअप हुआ एंड 7 जन का हेयर हुआ है, ठीक है। तो वो दीदी बोली कि ठीक है जो जो हुआ है तुम मुझे लिस्ट बना के भेज दो, तुम्हारा कितना क्या हुआ है। तो मैं घर आके अपना लिस्ट बना के उन्हें भेज दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है प्रिया 2 दिन में तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। तो मैं बोली इट्स ओके, 2 दिन में पेमेंट हो जाएगा तो ठीक है। आगे का स्टोरी सुनने के लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 2।